हाय स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करना चाह रहा हूँ मैट्रिसेस पार्ट 1। मैट्रिसेस माने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मैट्रिसेस। तो आप लोग तो जानते हैं मैट्रिक्स का बारे में, क्या चीज होता है। जैसे कि मान लीजिए मैट्रिक्स में मेन चीज होता है क्या, रो और कॉलम। सपोज ए बी सी डी, हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स? Suppose this is R1, R2, here C1, C2. Row 1, row 2, C1, C2. That is, its order will be 2 by 2 matrices. Next, just a short brief मार रहा हूँ मैं। How many rows here? 3 rows and 2 columns. Okay, etc. 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 So now, कुछ मैट्रिक्स जो होता है जो आप लोग को बहुत जानकारी होना चाहिए। एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। ओके, कॉलम्स और रो इक्वल होता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल DIG of ABC, this will be 3 by 3 matrices. That means A00, 0B0, 00C. So diagonally ABC and rest of the positions are 0. So this is diagonal matrix. Now AB, this is 2 by 2 matrix, A00B. So diagonal matrix. So diagonal matrix is always square matrix. ये वाला जैसा है, ये वाला नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस इज सेड टू बी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, बट इट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे भी हो सकते हैं वर्टिकली रेक्टेंगुलर, हॉरिजॉन्टली रेक्टेंगुलर। दिस वन ABCDEF, this is also rectangular matrix. This is vertical and this is horizontal. Now scalar matrix क्योंकि ना MCQ क्वेश्चन में ना कभी कभी आता है क्वेश्चन में, तो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स उस ऑप्शन में रहता है, तो उसीलिए ना तो उसका जानकारी होना चाहिए ना। स्केलर मैट्रिक्स हमेशा K00 0 K0 0 0 K, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, वेयर K इज नॉन जीरो रियल नंबर्स। ओके, तो अभी देखिए स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, but diagonal matrix is not a scalar matrix. तो कुछ कंसेप्ट होता है, मैं इसको आप लिख सकते हैं डायगोनल के मीन सही वाला ही होगा। अभी देखिए दूसरा चीज, इसको मिटा देते हैं क्योंकि शॉर्ट ब्रीफ है। तो सबसे पहला चीज जो होता है ना, बहुत सारा स्टूडेंट हम देखे हैं वो गड़बड़ करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। उसका क्या है देखिए, I2, ये 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब होता है 2 by 2 matrix. Okay, 2 rows and 2 columns. Square matrix. Identity matrix is always square matrix. Remember, I3, that means 1 0 0 0 1 0 0 0 1. इसको बोलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ 3 rows 3 columns. So
इस चीज का आपका कंसेप्ट बहुत जरूरी है। अब यार देखिए पोजीशन, पोजीशन ऑफ एलिमेंट, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स, इन द मैट्रिक्स, इन द मैट्रिक्स, पोजीशन, कौन सा पोजीशन में क्या एलिमेंट होता है, डिफाइंड एज ए आई जे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन ith रो jth कॉलम, ith रो jth कॉलम। ओके, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूं ए बी सी डी ई एफ, इतना लिखता हूं। अभी आपको बोला है जो सेकेंड रो थर्ड कॉलम ए टू थ्री, सो which is the element, which is the element containing in second row third column? This is second row, पहला R1 है, this is R2, this is C1, this is C2 and this is C3। अभी आप देखिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब हम एक तो लाइन खींचेंगे तो कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है? F में, तो दिस इज द आंसर। ओके, तो चलिए ये तो आप लोग कर सकेंगे। अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं, अरे क्वेश्चन मतलब क्या ना, उसी टाइप का क्वेश्चन जो करके दिखाने से ठीक रहेगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन नोट किए हैं, कौन सा क्वेश्चन आप लोग को कराएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ए आई जे whose elements whose elements whose elements are given by aij equal to I plus 2j whole square over 2। मतलब आपको कंस्ट्रक्ट करना है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस मैट्रिक्स। सो नाउ फर्स्ट 2x2 मैट्रिक्स, so A equal to A11, A12, A21, A22, यही ना लिखेंगे, हमको ये लिखना है 2 रोज 2 कॉलम्स। ओके, ए आई जे जो फॉर्मूला है ना, देखिए ए आई जे बोला। तो अभी देखिए क्या करेंगे, नाउ हियर ए आई जे इज इक्वल टू दिस, दैट मीन्स A11 कितना आएगा, पुट आई इक्वल टू 1 प्लस 2j 2 होल स्क्वायर बाई 2, सो 9/2। ओके, ऐसे करके A12 कितना आएगा, देखिए 1 प्लस 4 5 का स्क्वायर 25/2। A21 कितना आएगा, देखिए 2 प्लस 2 4 16/2, 16 होगा ना, तो 8 हो गया। आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, 2 2 2 4 2 6 36/2 18। तो फाइनली कितना लिखेंगे, 9/2 25/2। प्रोसेस देख लीजिए कैसे करते हैं, और कुछ नहीं, कैलकुलेशन आपके हाथ में। ओके, कैलकुलेशन मैं करके दिखाया, मतलब कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ऐसी बहुत सारा मैट्रिक्स आपको बोलेगा, अगर बोलेगा 2/3, अगर बोलेगा 2/3 कंस्ट्रक्ट 2/3, कंस्ट्रक्ट 2/3, तो आप कैसे करेंगे, 2/3 होने से 2 रोज 3 कॉलम्स, इसका मतलब ऐसे लिखेंगे A11, A12, A13। ओके, 2 रोज बोला ना, 2 रोज 3 कॉलम, पहले रो उसके बाद कॉलम, A21, A22, A23 हो गया ना, 2 रोज 3 कॉलम्स, AR1 हुआ, AR2 हुआ, दिस इज C1, C2, C3। सो एज पर द कंडीशन, तो आपको कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट मीन्स मान लीजिए ये वाला दिया हुआ है, दिस इज गिवन Aij, if it is given Aij equal to this, so construct this matrix, very simple, same as in this way। okay, so now moving to next part moving to next, माने जस्ट क्या ना, एक एक चैप्टर का मैं एक रिवीजन करा दे रहे हैं, बस यही है, आपका काम भी आएगा, ताकि आप लोग को जब देखेंगे मैथ का एग्जाम के टाइम आएगा तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारा फॉर्मूला हम लिखेंगे। इफ 2 मैट्रिसेस आर इक्वल, 2 matrices are equal, that is
सपोज A matrix equal to B matrix where A equal to Aij m by n order, B is equal to Bij m by n order। मतलब दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहला बात है। तो जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, Aij इक्वल टू Bij। ओके, दिस इज द कंडीशन। तो मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक हम बता रहे हैं जैसा कि ABCD और ये दोनों मैट्रिक्स आर इक्वल, इफ दिस टू मैट्रिसेस आर इक्वल PQ, तो what should be the conditions? So equal means here A equal to X, B equal to Y, C equal to P, D equal to Q। यही ना होगा, इसके साथ इसका इक्वल होगा, इसके साथ इसका इक्वल, मतलब पोजीशन, ये जिस पोजीशन में है इस मैट्रिक्स का जिस पोजीशन है, ये पोजीशन के पोजीशन इक्वल होगा, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका। तो ये हो गया। तो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। ओके, मैं इसके बेस में एक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बोर्ड में आता है कभी कभी, तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू, कुछ क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करके आप लोग को बता रहे हैं, ऑफ A एंड B इफ A इक्वल टू B दे दिया है, where A इक्वल टू A प्लस 4 8, ये दिया हुआ है 3B माइनस 6 एंड B इक्वल टू आपका दिया हुआ है, B इज गिवन 2A प्लस B 8, B स्क्वायर प्लस 2, B स्क्वायर माइनस 10। तो आपको निकालना है क्या है, A एंड B निकालना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन अभी अभी बताएं। तो देखिए जैसे कि सिंस A इक्वल टू B बोला है ऑलरेडी गिवन, तो हम लोग लिखते हैं A मैट्रिक्स कितना है, A प्लस 4 8 3B माइनस 6 एंड B मैट्रिक्स कितना है 2A प्लस B, B स्क्वायर प्लस 2 8 B स्क्वायर माइनस 10। Here it is. So now these two matrices are equal, तो क्या लिखेंगे, A प्लस 4 इक्वल टू 2A प्लस B, है ना। सारा चीज नहीं लिखेंगे, 8 8 तो इक्वल है ना, हमको A और B चाहिए। लिखते पहले A का वैल्यू कितना आ गया, देखिए 2A प्लस B बोला, 2A प्लस B, तो कितना आ रहा देखिए, A को उधर ले जाइए, A प्लस B इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, B का वैल्यू, तो और एक इक्वेशन ले लेते हैं, मैं इसको ले लेते हैं, ज्यादा सुविधा होगा। इसको मत लीजिए, B स्क्वायर है यहाँ B है, कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, तो इसको इक्वल कर देते हैं। माइनस 6 इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 10, B स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, तो B इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है, प्लस माइनस 2, B इक्वल टू प्लस माइनस 2। सो B इक्वल टू अगर 2 होगा, मान लीजिए B इक्वल टू अगर 2 होगा, तो A का वैल्यू कितना आ गया आपका यहाँ पर 2, तो ये एक आंसर मिला मेरे को। अभी दूसरा वाला अगर मान लीजिए B इक्वल टू माइनस 2 होगा, तो A इक्वल टू कितना आएगा 6। तो सबसे पहला बात क्या ना, ये जो वैल्यू आया, ये दो वैल्यू आया है, तो हम लोग ना यहाँ पर देखना पड़ेगा। जैसे B का वैल्यू कितना है 2 है, 3 2 जा 6, यहाँ पर B का वैल्यू कितना है 2 2 जा 4 6, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अभी यहाँ देखते हैं A प्लस 4 बोला, तो A प्लस 4 बोलने से देखिए A का वैल्यू 2 2 प्लस 4 6, अभी यहाँ का A का वैल्यू कितना 2 2 2 जा 4 प्लस 2, मैंने आपको वेरीफाई करना पड़ेगा जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो ये दूसरा वाला भी देखिए होगा, जरूर होगा, ये देखिए 4 माइनस 10 माइनस 6, तो चलिए ये वाला राइट हो गया, मैंने कंडीशन सेटिस्फाई। अभी दूसरा देखते हैं, A इक्वल टू 6 लेंगे, 6 प्लस 4 कितना 10 आ रहा है। अभी यहाँ पर 6 दूना 12, 12 माइनस 2 10 आ रहा है, ठीक है, चले हो गया। अभी B का वैल्यू कितना -2, तो यहाँ पर कितना आएगा -6। अभी B का वैल्यू यहाँ डालेंगे तो कितना आएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2, तो +6 आ रहा है। मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, डू नॉट सेटिस्फाई। तो आंसर कौन सा होगा, ए वाला आंसर होगा आपका। A इक्वल टू 2, A इक्वल टू 2, फाइनली ए वाला B इक्वल टू 2।
आंसर ऐसा लिखेंगे बोर्ड में, क्योंकि ये आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, आपको वेरीफाई भी करना पड़ेगा, जैसा कि ऐसा टाइप का वैल्यू जब आएगा। ठीक है, चलिए और एक तो क्वेश्चन करते मैं। इसके ऊपर नहीं, एक तो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं मल्टीप्लीकेशन बेस में। मल्टीप्लीकेशन माने क्या है, देखिए ये क्वेश्चन की तो केस स्टडी में गिरता है, इस टाइप का क्वेश्चन केस स्टडी में गिरता है। आप लोग क्या करते हैं ना, केस स्टडी बहुत जन करता नहीं है ठीक से ना। मंथली तभी हम बता दे रहे हैं, मंथली थोड़ा लिखना पड़ेगा, इसलिए हम मंथली इनकम्स मैट्रिक्स मेथड में कैसे करेंगे ऑफ आर्यन एंड बब्बन क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। आर इन द रेशियो कितना है, 3:4 हो गया। दूसरा क्या बोला, एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 5:7 if each saves कितना रुपया, ₹15,000 पर मंथ। सब पर मंथ का ही हो रहा है, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, मैं एक तो दिखा दे रहे हैं यार क्या। फाइंड देयर मंथली incomes using matrix method तो अभी देखिए इस क्वेश्चन आपका केस स्टडी में भी गिर सकता है, थोड़ा घुमा फिरा के, या तो 5 मार्क्स का भी गिर सकता है, क्योंकि थोड़ा लेंदी है। कैसे लेंदी आप देखिए, सबसे पहला बात क्या ना, इसको मैट्रिक्स मेथड में करना है, कोई दूसरा मेथड नहीं, जैसे कि क्लास 10 वाला मेथड में नहीं। यहाँ मेंशन कर दिया जो मैट्रिक्स मेथड, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आप दूसरा तरीका से किए, अगर आपका वैल्यू सेम माने इनकम का आंसर सही आ गया, तो आपको 1 मार्क मिलेगा। आप मार्क्स क्यों गवाएंगे इस सब चैप्टर में, रिलेशन, फंक्शन, इनवर्स, मैट्रिसेस में मार्क्स मत गवाइए, अच्छा से कीजिएगा। देखिए हम कैसे करते हैं, देखिए अभी हम ना एक काम करते हैं, इनकम्स ऑफ आर्यन एंड बब्बन बी 3x एंड 4x रेशियो है ना, एंड एक्सपेंडिचर यहां लिख दे रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ आर्यन बब्बन बी कितना है 5y एंड 7y। तो आप लोग तो जानते हैं सेविंग कैसे होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर है ना, सेविंग होता है। तो इसको ना मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे, देखिए अभी जैसे कि आर्यन का इनकम माने मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे, इनकम लिखिए, ठीक है। यहाँ तो मैट्रिक्स बने है, ले लेते पी मैट्रिक्स, यहाँ पर लिखे आर्यन, यहाँ लिखे बब्बन, ऐसा लिखना है आपको। रिप्रेजेंटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर में स्टेप मार्किंग है। ये जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी मैट्रिक्स थोड़ा दूर हो गया, इक्वल टू यहाँ लिख देते पी मैट्रिक्स। एक्सपेंडिचर अप्रोचमेंट प्रेजेंटेशन, ये बहुत मेन चीज होता है, क्योंकि इनकम का, ये वाला इनकम का। एक्सपेंडिचर क्यू मैट्रिक्स लिख दीजिए, कितना है देखिए 5y 7y, यहाँ लिखे आर्यन का है, ये वाला बब्बन का है। ओके, अभी क्या है, अभी सेविंग दे दिया कितना 1500 रुपया, 15,000, इट सेव्स ₹15,000। सो दैट मीन्स इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, सेविंग जब हो रहा है ना। तो अभी क्या कीजिएगा, P माइनस Q, दिस इज सेविंग, इक्वल टू 3x 4x माइनस 5y
7y इक्वल टू 15,000 सॉरी 15,000। ठीक है ना। आर्यन भवन का सेविंग यही है, सेम सेविंग, बट इनकम इसका कितना आएगा, इनकम तो जरूर डिफरेंट ही होगा, है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन बन रहा है, देखिए 3x माइनस 5y 4x माइनस 7y इक्वल टू 15,000। So two matrices are equal. This is called as column matrix. Column matrix. Okay, column matrix. Single column. Column matrix ना रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिंगल रो, एक ही रो रहेगा, है ना। और कलम मैट्रिक्स बोलने से एक ही कलम रहेगा। देखिए एक कलम मैट्रिक्स हो रहा है। ओके, तो नाउ देयरफॉर 3x माइनस 5y इक्वल टू 15,000 और 4x माइनस 7y इक्वल टू 15,000। अभी यहाँ का जो सॉल्विंग प्रोसेस है, अभी जैसे कि क्लास 10 में जैसा एलिमिनेशन प्रोसेस किए वैसा मत कीजिएगा, क्योंकि ना टोटली बोला मैट्रिक्स मेथड में करने बोले। देखिए यहाँ पूरा मैट्रिक्स मेथड, मैंने आपको पूरा मैट्रिक्स मेथड में सॉल्व करना होगा। वो कैसे कीजिएगा मैट्रिक्स मेथड में सॉल्व, देखिए अभी इसका तो मैं हटा देते, इसका तो मेरा कोई काम नहीं है, इसका पूरा ही हटा देते, क्योंकि मेरा तो सेटिंग हम कर लिए ना, तो इसको हटा देते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए मैट्रिक्स मेथड में, तो हम लोग मैट्रिक्स मेथड में कैसे करेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज इन मैट्रिक्स फॉर्म। सो नाउ 3 माइनस 5 4 माइनस 7 एक्स वाई 15,000। अभी देखिए 2x2 मैट्रिसेस है, 2x2 मैट्रिक्स वेरी सिंपल है। मतलब ये बोला, अभी हम क्या लिखेंगे, यहाँ इसको x लेते हैं, a लेते हैं, इसको x लेंगे, इसको b लेंगे, ठीक है। मतलब ax इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। आप ना कभी डोंट राइट x इज इक्वल टू b इंटू a इनवर्स, ये मत लिखिएगा। बहुत सारा स्टूडेंट लिखता है, हम देखें, मतलब x का लेफ्ट तरफ ये है, जब a उधर चले जाएगा तो b का लेफ्ट तरफ आएगा। आपको दिखाने का जरूरत है कैसे आया, इतना आप लिख देंगे तो काफी है। तो चलिए कोई बात नहीं है, a इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, अभी देखिए a इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। a इनवर्स, सो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालिए, डिटर्मिनेंट तो कितना आ गया, देखिए 3 इंटू माइनस 7 माइनस 21 प्लस 20, सो दैट इज -1 नॉट इक्वल टू 0। a इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, this is non-singular matrix. Non-singular matrix has inverse of itself, माने उसका inverse है, but if it is equal to 0 then inverse does not exist, you know। adjoint of है 2x2 का ना, adjoint of है वो बहुत सिंपल है, मतलब ये दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए। 2x2 के लिए आप कर सकते हैं, इसको ये जो नंबर देख रहे हैं डायगोनली, इसको इंटरचेंज कर दीजिए, आप करके देखिएगा। और ये दोनों का साइन चेंज कर दीजिए, एला 5 होगा, एला -4 होगा, यहाँ 3 हो गया, बस खाली इसका इंटरचेंज होगा, -7 उधर चल जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। फिर ए इनवर्स कितना आएगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये चैप्टर हम बाद में भी आएंगे, हाँ 1/-1 -7 5 -4 3। तो फाइनली ये वाला कितना आ रहा है इनवर्स, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस है तो क्या है 7 4 -5 -3 मल्टीप्लीकेशन, है ना। जब कोई स्केलर मल्टीप्लीकेशन मतलब स्केलर वैल्यू जब मैट्रिक्स के अंदर चले जाएगा तो क्या होगा, सारे को मल्टीप्लाई करेगा, ये तो आप लोग को पता ही है। अभी देखिए x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a इनवर्स b। सो x मींस xy सॉरी, यहाँ 2 वेरिएबल्स है, 7 4 -5 -3 और b कितना है 15,000 15,000। सो मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, देखिए एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मतलब कितना आ रहा 105 माने 105 30 माइनस
यहाँ कितना आएगा 75,000, यहाँ पर कितना देखिए 60,000 है ना, 60,000 माइनस 45,000, तो फाइनली कितना आ रहा है, x का वैल्यू कितना आ रहा है, x कितना आ रहा है देखिए 5 7 3 10 30,000 और y कितना आ रहा है 15,000 है ना, 15,000। बट आपको क्या निकालने बोला है, इनकम, किसका इनकम निकालने बोला है, इनकम बोला देखिए यहाँ इसका रेशियो कितना है 3:4, तो मतलब आर्यन का इनकम कितना आ रहा है, आर्यन इनकम हम लोग 3x लिए थे, तो 3 इंटू 30,000, 3 इंटू 30,000 तो 90,000 हो गया, ₹90,000, ₹90,000। और बब्बन का कितना आ रहा है, बब्बन्स इनकम कितना आ रहा है, ₹4 लिए थे ना, तो 60,000, 4 इंटू 15,000, तो दैट इज ₹60,000। तो यही है इसका आंसर। 4 लिए थे ना, हाँ 4 लिए थे, 4 लिए थे हम लोग, तो इसका आ रहा है आपका एक 90,000 आया और एक 60,000 आया। आप लोग चेक कर लीजिएगा कहीं अगर कुछ गड़बड़ हुआ, देखिए फिर से मल्टीप्लिकेशन बता रहे हैं, 105 हो गया, 75 ये ठीक है, 60 माइनस 45 है ना, 60 माइनस 45 कितना आ रहा है देखिए, 5 5 10, 4 1 5, 4 1 5 6 15, चेक कर लीजिएगा। तो इसका प्रोसेस ऐसी है, ऐसे ही करके आपको करना पड़ेगा। तो चलिए इसका हम हटा देते हैं, इस टाइप का जो है केस स्टडी का क्वेश्चन और भी आएगा। अभी आ रहा हूं मैं दूसरा टाइप का बोलने से देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, मान लीजिए अगर कुछ आपको लग रहा है, डाउट लग रहा है कैलकुलेशन, सर ये वाला हो सकता है, आप टाइप कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसका जो एक करने का जो रास्ता होता है वो मेन चीज होता है, वो अगर आप ठीक से कीजिएगा, तो अगर ठीक रास्ता में चलेंगे ना, तो आपको सारा सॉल्व हो जाएगा, सारा क्वेश्चन का वही चीज में सॉल्व हो जाएगा, प्लस कैलकुलेशन को आप ठीक कीजिएगा बोर्ड में। तो अभी देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो आप लोग तो अभी पिछले में बताया मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है। सपोज A has m/n order, okay, and B has p/q order, so AB is possible, माने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स A and B is possible, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स इज A, सेकेंड मैट्रिक्स इज B, is possible if इस पार्ट को देखिए, ए वाला, इफ n इक्वल टू p, दिस इज द कंडीशन। और एबीज ऑर्डर कितना आएगा, एबीज ऑर्डर अगर ये दोनों इक्वल होगा तो m इंटू क्यू होगा। सो मतलब ये नहीं जो कोई नंबर सिस्टम में हम लोग जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 4 तो 8 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, किंतु मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर matrices, means AB is not equal to BA, okay, and multiplication is not commutative, multiplication is not commutative, ये आप लोग को जानकारी है। बट मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ए बी सी ऐसा, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मतलब दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन आप लोग करेंगे, अगर उल्टा करके करेंगे, क्वेश्चन बोला ये वाला करो तो ये वाला होगा, तो आप लोग अगर उल्टा सीधा कर देंगे तो उल्टा सीधा ही हो जाएगा, सब कुछ एवरीथिंग उल्टा सीधा होगा। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैट्रिक्स ए माने नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ए मैट्रिक्स है नॉन आइडेंटिटी, आई इंटू ए इज ऑलवेज ए, ठीक है ना। इस केस में आप देखिए, इसमें ए शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके।
So now square matrix means in the sense if identity matrix is order of 2, so A should be order of 2. If identity matrix is order of 3 means 3 into 3, so A should be 3 into 3 matrix. Okay, now this is property, identity property. This is called as identity property. हम ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, मेन चीज तो लिखेंगे. और A इंटू ए बाद में आएंगे हम. ए इनवर्स एक तो क्वेश्चन तो किए, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई, हम बाद में भी आएंगे ये वाला. इसको बोलता है इनवर्स प्रॉपर्टी. इनवर्स प्रॉपर्टी बाद में आएंगे, पार्ट 2 में आएंगे. प्रॉपर्टी पार्ट 2 में, क्योंकि अभी पार्ट 1 में मेरे को लगता है टाइम लग जाएगा. सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन माने कंडीशन. ओके, एंड प्रॉपर्टीज एज वेल एज प्रॉपर्टीज यू चेक. तो अभी मैं एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन है, देखिए एक तो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, थोड़ा सा जल्दी लिखता हूं क्योंकि ना समय पार हो जाता है. बहुत सारा क्वेश्चन हम लिए हैं, देखते हैं कितना तो हो सकता है. क्वेश्चन है इफ 2 1 -3. क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, समझ गया ना, मैं इसलिए कर रहा हूं. -1 1 9 -8 -2, इसमें ना कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक होता है. तो आप लोग का मिस्टेक नहीं होना चाहिए. बस फाइंड ए मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स आपको फाइंड ए मैट्रिक्स बोला है, कैसे आप फाइंड कीजिएगा. तो आप देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स को देखिए, ये कितना ऑर्डर का है, 3 रोज 2 कॉलम्स. इसका ऑर्डर है 3 रोज 2 कॉलम्स. ये स्क्वायर मैट्रिक्स 3 रोज 3 कॉलम्स. सो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है? हाँ, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. तो आपको तो पता ही चल जाएगा. अभी हम बताएं, मतलब ए का मैट्रिक्स ऐसा ऑर्डर होना चाहिए ताकि उसका जो उस मैट्रिक्स के साथ इसका जब मल्टीप्लिकेशन होगा, उसका रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 3/3. वेरी सिंपल. आप ए मैट्रिक्स क्या होगा, ए शुड बी 2 into 3. देखिए 3 into 2 2 into 3, 2 2 गया, 3 3 आया. तो लेट ए इक्वल टू, आप मैट्रिक्स ले लीजिए ए बी सी डी. ओके, ए बी सी डी. सो नाउ अभी मल्टीप्लाई करते हैं. 2 1 -3 -1 0 4, तो कितना आएगा ए बी सी डी. और यहाँ पर इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 1 9 -8 -2 22 -10 -5 15. तो मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. ये तो आप लोग को जानकारी है, बस देखिए इसका मैट्रिक्स का रिजल्ट क्या आएगा. ये दोनों का 3/3 होगा ना. तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 2a -c, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. तो कितना आएगा देखिए. तो मैं एक तो चीज गलत लिखे, क्या गलत लिखे, ए का ऑर्डर होगा 2/3, 2 रोज 3 कॉलम. देखिए गलत हो गया है ना. तो फिर से मिटा दे रहे हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2a -c, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2b -d, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2x -y. हो गया ना. अभी देखिए इसके साथ करते 1 into a हो जाएगा क्योंकि 0 into, फिर ये वाला भी b हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तो आपका x हो गया. चलिए कोई बात नहीं है. ये वाला कितना आ गया -3a + 4c, ये वाला कितना आ गया -3b + 4d, ये वाला कितना आ गया -3x + 4y. तो फाइनली कितना आ रहा देखिए -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 15. तो आपको एक चीज तो पता ही चल रहा है, ए बी एक्स इसका वैल्यू निकल गया. a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -5. अभी निकलना है क्या है आपको, ए बी निकल गया. देखिए ए बी एक्स निकल, सी डी वाई निकालना है. वेरी सिंपल. नाउ 2a - c इक्वल टू -1. सो a का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 होने से कितना लिखेंगे c इक्वल टू, हाँ यहाँ 1 है ना, a का वैल्यू 1, 2 + 1 तो 3 हो गया. अभी देखिए हमको क्या चाहिए, a का c का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू चाहिए ना, d का वैल्यू d. तो d का वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए 2b - d
इक्वल टू कितना है, -8 है। तो अभी देखिए बी का वैल्यू कितना, -2 है, तो -4 माइनस डी इक्वल टू -8। सो डी इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिए कैसे फाइंड करना चाहिए। अभी नेक्स्ट है कि देखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना, -10 है ना। तो आपका x का तो वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, -10 माइनस वाई इक्वल टू -10। तो सिंपली वाला क्या आ रहा है, y इक्वल टू 0 आ रहा है। चलिए सबका मैट्रिक्स हो गया। तो ए मैट्रिक्स कितना आ गया, देखिए ए कितना है 1 -2 -5, ओके। एंड सी कितना है, सी 3 आ रहा है, डी कितना 4 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। मतलब आपका ये वाला आंसर आ गया। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि जो ऐसे ही आंसर आएगा, मतलब करने का तरीका देखिए कैसे हम लोग करते हैं। चलिए और एक तो करते हैं हम। आप लोग देख लीजिएगा अगर आंसर रॉन्ग है ना गलत है। हाँ हम तो कर दिए, आप लोग चेक कीजिएगा। अभी दूसरा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ और एक तो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। जैसे कि ये सब क्वेश्चन ना आ सकता है। एक तो क्वेश्चन है, मेरे स्टूडेंट मेरे को बोला था जब मैट्रिक्स आप पढ़ाइएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन एक तो कीजिएगा। मेरे को क्वेश्चन भी भेज दिया, बोला सर ये वाला वीडियो में कीजिएगा। चलो ठीक है करते हैं। फाइंड, बोले ये सब क्वेश्चन समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, समझ में तो आना चाहिए, तो पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता इन लोग को। हाँ एक्चुअली ठीक से फॉलो नहीं करता है, या तो देखता होगा समझ में नहीं पाता है। बोला आप एक बार समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, हम समझा दे रहे। अभी देखिए देखिए ना, पॉलिनोमियल आप लोग क्लास 8 9 10 में पढ़े हैं। पॉलिनोमियल, एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या ना, वो एल्जेब्रिक ही होता है जिसका एक्स का पावर ऑलवेज क्या होगा, देखिए एक्स का पावर ऑलवेज नेचुरल नंबर, माने होल नंबर भी हो सकता है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर मान लिया ये पार्ट नहीं रहेगा तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो ये पॉलिनोमियल है, इसको बोलता है पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक फंक्शन। बट फाइंड एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए का मतलब है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल मींस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल दैट इज एफ ऑफ ए। तो जब हम इसको बोला कि इफ ए सेटिस्फाइज दिस, तो आपको फाइंड एफ ए निकालने बोला है। तो एफ ऑफ ए कितना आ गया, देखिए एस स्क्वायर -5a +7 मत लिखिए, रॉन्ग हो जाएगा। 7 इंटू आई यही लिखना है आपको, क्योंकि ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल हो गया। दिस इज एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल। अभी आराम से निकल जाएगा। तो जो स्टूडेंट है शायद वो देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आई क्या लिखेंगे, I2, क्योंकि यहाँ ऑर्डर 2। तो ए स्क्वायर फाइंड कीजिए, तो 3 -1 1 2 3 दो बार करके लिखेगा। वो जो क्या करता है ना, ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐसा सब लिखता है। ऐसा नहीं होता है। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, आपको ऐसी करके मल्टीप्लाई करना होगा, ऐसा मत कीजिएगा। 3 है, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 हम उसीलिए बोल रहे हैं। आप प्रोसेस तो देखिए हम कैसे कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ओके 3 3 जा 9 9 -1 8 3 into 1 3 plus 2 1 into 2, so that is 5 minus 1 into this, so -3 -2 -5 -1 into 2 -1 plus 4 3 हो गया। ए स्क्वायर मिल गया। तो देयरफॉर एफ ऑफ ए कितना आ रहा, देखिए ए स्क्वायर के जगह में डाल देते हैं। 8 -5 5 3 -5 into a 3 -1 1 2 plus 7 into 1 0 0 1। तो फाइनली कितना आ रहा, देखिए 5 3 8 है ना, -5 15 हो रहा, सॉरी 8 -15। चलिए -5 5 5 -5। अब तो समझ में आया ना इसका। नहीं आप फिर से बता दे रहे, थोड़ा डायरेक्ट नहीं करेंगे। जो दिया है वो तो कम से कम देखेगा ना, डायरेक्ट करने से फिर यहाँ माइनस लिखे, ये जो नंबर है ना सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा। -5 10, इसको भी कर देते हैं 7 0 0 7। अभी यहाँ पर ना बदमाश रूल नहीं लगने से भी चलेगा। अब इसके साथ इसको माइनस कीजिए, माइनस देखिए 8 -15 कितना आएगा, -7 5 -5 0 -5 + 5 तो कितना आ गया 10 आ गया, है ना। -5 + 5 सॉरी ये 0 होगा। हाँ 3 -10 कितना आ गया, -7। तो ये वाला कितना आ रहा है, +7 0 0 7। तो फाइनली आपका आ रहा है 0 0। इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स।
नल मैट्रिक्स का वही मतलब है, ऑर्डर जिस तरीके से रहेगा उस तरीके से इसका ऑर्डर होगा। यहाँ 2/2 है तो यहाँ 2/2 आना है। ओके, अगर 3/3 है तो हम 3 जीरो लिखते हैं, इसी करते 0 0 0 0 0 0। सो नाउ तो आंसर विल बी एफ इक्वल टू, फाइनली आप लिख सकते हैं 0 ऐसे। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका आंसर। तो जो मेरे को दिया है क्वेश्चन, तो ठीक है, वो तो वीडियो देखेगा समझ में आ जाएगा, या तो फोन भी कर लेगा जहां सर समझ में आ गया। और तो दूसरा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि ना वो क्वेश्चन ना अभी तक गिरा नहीं, गिरा था एक बार 7-8 साल पहले एक बार गिरा था उस सीबीएसई बोर्ड में। हाँ, कोई भरोसा नहीं है, सीबीएसई बोर्ड भी कुछ भी कर सकता है, तो जैसे भी गिरा सकते हैं, किंतु वो लोग का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ठीक रहेगा। तो मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, मतलब कि ना एक क्वेश्चन इसीलिए कर रहा हूँ, ये वाला बहुत जन बोला भी है। हाँ, अगर मैट्रिक्स शुरू करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन भी कीजिएगा। तो किंतु पहला वाला क्वेश्चन में वो बोला कि पर्सनली फोन किया था मेरे को, जब सर वो वाला क्वेश्चन कीजिएगा, तो इसलिए मैं बोला किया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ ऑर्डर टू बोला, सो दैट एस टी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सो दैट आई प्लस ए, ये आपका एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन, सारा बुक में मिलेगा आपको, कोई भी बुक फॉलो कीजिए एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, ये वाला। हाँ, क्योंकि ना बोर्ड का तो कोई भरोसा नहीं है, कोई तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी डाल सकता है, क्योंकि ये डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट उतना नहीं है, बट क्या ना इसका कैलकुलेशन मेन चीज है। आप देखिए क्वेश्चन देख रहे हैं, ए का मैट्रिक्स दे दिया, आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई प्लस से लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आई माइनस से इनटू दैट। तो पहले ना हम लोग एक काम करते हैं, आई माइनस से कितना आएगा, राइट हैंड साइड लिखिए आर एच एस, आई माइनस से, तो आई माइनस से कितना आ रहा है इसको ना, अब देखिए यहाँ अल्फा बाई 2 है ना, तो कॉस अल्फा को तोड़ दीजिए एकदम, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, तो क्या होगा ना आपको कैलकुलेशन इजी होगा, 2 tan अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला साइन अल्फा, 2 tan अल्फा बाई 2 हाफ एंगल, क्लास 11, गो टू क्लास 11, फिर से आप लोग क्लास 11 में चले जाइए थोड़ा वक्त के लिए, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ओके, ये फॉर्मूला क्यों लगाए हैं, इसको देखिए, ये tan अल्फा बाई 2 है ना, तो मैं कुछ तो करूंगा, देखिए अभी मैं ना यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आई माइनस से, आई मतलब क्या होता है, आई माइनस से कितना आएगा, यहाँ हम करके दिखा दे रहे हैं, आई माइनस से मतलब 1 0 0 1, और ए मैट्रिक्स इज गिवन 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0। तो फाइनली आई माइनस से कितना आएगा, देखिए 1, यहाँ tan अल्फा बाई 2, यहाँ माइनस tan अल्फा बाई 2, यहाँ पर 1। अब देख लीजिए आई माइनस ए का वैल्यू, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2, यहाँ पर 1, उसके बाद ये वाला लिख दें 1 माइनस tan स्क्वायर। मैंने एक काम करते हैं, इतना नहीं लिखेंगे, समय कम होगा, तो अब लेट t इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2 ले लेते हैं, वेरी सिंपल। तो कितना लिखेंगे, देखिए 1 t माइनस टी, अब लिखेंगे t इज इक्वल टू, मैंने मल्टीप्लीकेशन करने के लिए थोड़ा सुविधा होगा, यही बात और कुछ नहीं है, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, मैंने t इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2, ताकि पूरा कचरा ना हो। देखिए अभी साफा सुथरा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने से देखिए, मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो देखिए हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 2t स्क्वायर आ रहा है, यहाँ माइनस टी स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा, ये देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस टी स्क्वायर बाई हो गया। इसके साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए माइनस 2t, सॉरी माइनस 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, हाँ ये जो 1t इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, t माइनस टी क्यूब बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये कर दे रहा हूँ, माइनस टी प्लस टी स्क्वायर टी क्यूब सॉरी बाई 1, मल्टीप्लीकेशन आपको राफ में कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। इसके बाद इसके साथ ये वाला 2t स्क्वायर
2t² बाई 1 प्लस t² प्लस 1 इंटू 1 माइनस t² बाई 1 प्लस t²। ठीक है, अभी देखिए सिंप्लीफिकेशन अच्छा से देखिए, a 1 हो जाएगा, a भी 1 हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो 1 कर दिए, मतलब डायगोनली ये 1 आ रहा है। ओके, अभी यहाँ पर जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन देखिए 1 प्लस t², यहाँ से माइनस 2t प्लस t, तो माइनस t हो रहा है। माइनस t अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस, ये आप कर लीजिएगा, तो फाइनली कितना आ रहा है, ये माइनस t आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा t हो जाएगा, आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा, इतना आ रहा है। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, टेन अल्फा बाई 2 1 आ गया ना फाइनली। तो ये आई प्लस ए हुआ, क्यों बोलिए ना, देखिए ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, अभी लेफ्ट हैंड साइड आप लिखिए आई प्लस ए, तो फाइनली कितना आ रहा है देखिए 1 0 0 1 प्लस ए 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, उसके बाद टेन अल्फा बाई 2 0, तो फाइनली क्या आ रहा देखिए 1 प्लस 0, ठीक है, मतलब फाइनली तो वही आ रहा ना 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 या 1, तो LHS इज इक्वल टू RHS, तो प्रूव्ड। तो फाइनली ऐसा लिखना है आपको, तो यही है इसका करने का तरीका। तो मैं तो दूसरा क्वेश्चन करेंगे, देखिए और क्वेश्चन हम लिखे कि नहीं, ताकि ये वाला पार्ट 1 खत्म हो जाएगा मेरा। उसके बाद सिमेट्रिक भी एक तो है, वो भी करना है मेरे को, हाँ वो 2-4 तो करते, तो आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे ही करना है। अच्छा, उसके बाद देखिए और एक तो मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन इसलिए कर रहे हैं ना, मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मल्टीप्लिकेशन चैप्टर में आप देखिएगा कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, वो भी कीजिएगा। हाँ, तो देखिए तो क्वेश्चन है x4 1, इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस है इस साल के लिए, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, आने का चांसेस, हम ये नहीं बोलेंगे जो आएगा, चांसेस है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन स्किप किया है CBSE बोर्ड, हाँ नजर में नहीं आया अभी तक ठीक से मेरे को लगता है, मगर आया था एक क्वेश्चन, अब देखिएगा 7-8 साल पहले शायद आया होगा। अभी देखिए ये जो मल्टीप्लिकेशन, 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, फाइंड एक्स आपको निकालना है, 3 मैट्रिक्स, तो हम बोले थे ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड, जो रिजल्ट आएगा थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो सेकेंड थर्ड मल्टीप्लाई कीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसका पोजीशन यहीं पर रहेगा, चेंज मत कीजिएगा, फिर इसके साथ ये वाला, ऐसा कभी मत कीजिए इसके साथ इसको किए फिर ये वाला, ऐसा नहीं होता है, मैट्रिक्स में नहीं होता है। ओके, कभी मत कीजिएगा ऐसे, उन नंबर में मल्टीप्लाई, 2 इंटू 4 इंटू 3 आप लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4 नो प्रॉब्लम, बट ये मैट्रिक्स है, ध्यान में रखिएगा दिमाग में। चलिए तो मैं करता हूँ, देखिए कितना, देखिए ये वाला क्या है, ये रो मैट्रिक्स है ना, तो ये वाला कितना है 1 इंटू 3, ये वाला 3 इंटू 3, पहले देखते हैं, और ये वाला कितना है 3 इंटू 1, लिख दे रहे सुविधा, तो आपको देखिए ये दोनों सेम है, तो 1 इंटू 3 आएगा। चलिए करते हैं, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना आएगा 2x प्लस 4 प्लस 0 होता है, चले 0 भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इसके साथ ये वाला, क्योंकि आप तो कोई नहीं है ना, इसके साथ ये वाला, तो x प्लस 0 प्लस 2, वो भी लिख दे रहा हूं मैं, जैसा आता है 2x प्लस 8 माइनस 4 हो गया, ये ला x4 माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 2x प्लस 4 x प्लस 2, फाइनली 2x प्लस 4, अभी फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, होगा पॉसिबल होगा मल्टीप्लाइकेशन, क्योंकि 1 इंटू 3 है, ये 3 इंटू 1 है, तो इसका मतलब कि ये वाला कैंसिल हो जा रहा है आपका, तो बढ़ रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इक्वल टू 0 लिखिए, तो कितना आ रहा है देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, तो आपका 2x स्क्वायर प्लस 4x, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन ठीक से कीजिएगा, 4x प्लस 8 है ना, माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, S0, कम बोला ना, लाल मैट्रिक्स वो पोजीशन के ऊपर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका मतलब यही तो हो रहा है ना, फर्स्ट रो ही फर्स्ट कॉलम है, 1 इंटू 1, तो फाइनली इसका लिख देते हैं 2x स्क्वायर, देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है देखिए 2x 6x है ना, और ये वाला प्लस 4 इक्वल टू 0, सो 2 टेकिंग कॉमन, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू कितना आ गया -2 -1, ये हो गया आपका आंसर।
मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क का हो सकता है, 2 मार्क का हो सकता है, या तो एमसीक्यू में भी हो सकता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको बोलेगा कि जो इसका x ग्रेटर देन 0 अगर बोला, मगर आपका नेगेटिव वैल्यू आ गया, कि एमसीक्यू में कोई नेगेटिव वैल्यू है, एमसीक्यू में बहुत सारा बच्चा ऐसा करेगा। जब x इज ग्रेटर देन 0 मतलब यहाँ x का कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, नल सेट 5 में रह सकता है, या तो नन ऑफ दिस। ओके, अगर 5 रह गया तो नन ऑफ दिस मत मारिए, एमसीक्यू में 5 ही रहता है, 5 नो सॉल्यूशन। चलिए कोई बात नहीं है। तो मैं अभी आ रहा हूँ दूसरा पार्ट में आ रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन इज ओवर। तो आप लोग सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा बुक से। अभी दूसरा टाइप का आ रहा हूँ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स A इक्वल टू A ट्रांसपोज, माने A शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक कितना होता है? स्क्यू A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज, ए स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि मान लो इफ टू मैट्रिसेस, देखो सम ऑफ और एडिशन सब्ट्रैक्शन होल ट्रांसपोज, बट ऐसे भी प्राइम देखिए भी कोई कोई बुक में रहता है ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी है। अभी देखिए ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अगर मान लीजिए ए बी सी A1 A2 A3 डॉट 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 ए एन होल ट्रांसपोज, तो इसका मतलब होगा ए एन ट्रांसपोज डॉट 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 A3 ट्रांसपोज A2 ट्रांसपोज A1 ट्रांसपोज। ऐसा प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर्टी। अच्छा, उसके बाद जैसे कि मान लीजिए एनी मैट्रिक्स, और जरूरत नहीं है, एनी मैट्रिक्स कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस हाफ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये वाला। जैसे कि आपको बोला ए मैट्रिक्स कितना, जैसे बोला आपको 3 2 5 6, express as the sum of symmetric and skew symmetric। तो आप क्या कीजिएगा, a प्लस ए ट्रांसपोज कितना आएगा? देखिए 3 5, जो ये वीडियो देखेगा ना उन लोग के लिए बहुत फायदा होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ गया ना। 3 5 2 6 ट्रांसपोज, रो इनटू कलम होता है, वाइस वर्सा, रो कलम में कन्वर्ट हो रहा है, कलम रो में कन्वर्ट, मतलब वाइस वर्सा हो रहा है। तो मतलब कितना आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 12 आ गया। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक, इसको ट्रांसपोज कीजिए, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज कितना आएगा? माइनस, हम डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ अभी, डायगोनली 0 होता है, आप लोग जानते हैं। हाँ, जानकर तो जरूर होगा। हाँ 0, स्क्यू सिमेट्रिक में ना डायगोनली 0 होता है। और ये जो नंबर जो दिख रही है ना, इसका क्या होता है ना, यहाँ अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव होगा। तो अभी इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे कीजिएगा? देयरफॉर एक फॉर्मूला है, इसको लिखिएगा यहाँ पर राइट, नेक्स्ट लिखिएगा ऐसी 3 2 5 6 हाफ ऑफ इक्वल टू हाफ ऑफ 6 7 7 12 प्लस हाफ ऑफ 0 माइनस 3 3 0। अभी आप कीजिएगा, आप इसको क्या कीजिए, हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए, 7/2 7/2 6, बाकी आप जरूरत नहीं है, 0 माइनस 3/2 3/2 0, बस इतना। मतलब दिस मैट्रिक्स split it into two parts, one is symmetric, another is skew symmetric। okay, so now moving to next part, और तो क्वेश्चन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन तो बहुत सारा हम लिख के लाए थे, तो जो भी हो इसको मिटा देते हैं। अभी दूसरा टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की तो बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम किए थे ना सीबीएसई बोर्ड में आया था इस टाइप का क्वेश्चन। अरे तो कर रहे, देखिए a इक्वल टू, बाकी आप लोग बुक से कर लीजिएगा, हाँ, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, एक क्वेश्चन किंतु बोर्ड में आ चुका है, किंतु बहुत तरीका से आ सकता है, ऐसा बात नहीं है। इक्वल टू I2, किंतु बोर्ड में आया था √3I2, समझ गया ना, बात वही है। ए ट्रांसपोज करने से कितना आएगा, देखिए cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू 1001 हो गया ना। तो अभी आप कीजिए एडिशन,
अभी तो पहले स्टार्टिंग में सब प्रॉपर्टीज तो बताए थे, तो अभी उतना जरूरत नहीं है। 2 cos थीटा कितना, 1 2 cos थीटा इक्वल टू, मैंने आप पूरा एडिशन कीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ cos थीटा इक्वल टू 1/2। आपका जनरल सॉल्यूशन सिलेबस में इसीलिए नहीं है, जनरल सॉल्यूशन मत लिखिएगा, क्योंकि ना क्लास 11 में आप लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन नहीं था, इसीलिए। तो यहाँ थीटा एक्यूट एंगल ही है, तो बोर्ड का हिसाब से वो लोग क्या मेंशन करेगा उसी हिसाब से आप लिखिएगा। तो ये वाला कितना आ गया, π/3 थीटा इक्वल टू π/3, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। तो ऐसी बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आप लोग कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी से कीजिएगा, आर डी शर्मा का थोड़ा फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ना सीबीएसई बोर्ड के लिए मेरे को लगता है आर डी शर्मा ज़्यादा अच्छा है। आर डी शर्मा एंड एनसीईआरटी, आर डी शर्मा का थोड़ा सा एग्जाम्पल क्वेश्चन कीजिएगा। तो मैट्रिक्स का पार्ट 1 हम आज इतने तक ही बता रहे हैं, जस्ट एक ठो मैं आप लोग को रिविजन करा रहे हैं, मैंने, ताकि आप लोग को सुविधा होगा। इस चैप्टर तो पहले कर चुके ना, तो आप लोग जो है करते 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 कैलकुलस में घुसे हैं, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, तो पीछे का चैप्टर का आपका थोड़ा सा तो आप लोग भूल गए होंगे ना। तो उसको मेमोराइज करने के लिए तो मैं एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन जिसको बोलते हैं, वन शॉर्ट वीडियो में तो बनाए, बट ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा चैनल को लाइक कीजिएगा। दिस इज माई चक्रवर्ती, दिस इज माई द चैनल ऑफ चक्रवर्ती क्लासेस। ब्रैकेट में आप देखिएगा CS मैथ, ओके। सो और एक चीज बता रहा हूँ, जो लोग अदर स्टेट का स्टूडेंट लोग देखता है, आई एम फ्रॉम राउरकेला, हाँ, एक्स PGT टीचर in Deepika English Medium School, Rourkela. Okay, that's all.